सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है ईवी कार्स की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, ईवी कार्स की बैटरी ही उनका सबसे बड़ा पार्ट होती है और आज हम उसके बारे में डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने अपनी ईवी कार बुक की है, तो बैटरी के बारे में मैंने क्या क्या रिसर्चेज किए थे आज सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो गाड़ी बुक की है उस गाड़ी में 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी है और कंपनी उस पर कंपनी उस पर लाइफ टाइम वारंटी क्लेम करती है। तो क्या ये लाइफ टाइम वारंटी सच में लाइफ टाइम वारंटी होती है दोस्तों, या बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है गाड़ी बेचने के लिए? बस एक कस्टमर्स को लॉलीपॉप पकड़ा दिया है ताकि उनकी गाड़ियां बिकती रहे। तो इस पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या क्या रिसर्चेज किए मैंने और क्या है ये लाइफ टाइम वारंटी। बैटरी को लेके और लाइफ टाइम वारंटी को लेके सबके मन में कि लाइफ टाइम वारंटी का मतलब क्या होगा। क्या 15 साल या जितनी भी गाड़ी की लाइफ हो तब तक बैटरी खराब ही नहीं होगी, या अगर खराब होगी तो कंपनी बना के देगी या चेंज करके देगी? तो उस पर डिटेल बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, लाइफ टाइम वारंटी का मतलब ये कभी भी नहीं था कि कंपनी ऐसा बोल रही है कि 15 साल तक बैटरी खराब ही नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ का डिग्रेडेशन होता है, नेचुरल वियर एंड टीयर होता है। ये बात तो क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं वारंटी में क्या क्या है। चलिए, जो सबसे पहले एज ए बायर मेरे मन में सवाल था दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था और जो सबसे पहले मेरे मन में हिट किया था सवाल ईवी लेने से पहले, वो ये था कि क्या आज मैं जो कार ले रहा हूँ मुझे 100% फुल चार्ज में 400 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड कर रही है? क्या अगले 5 साल तक ये मुझे ऐसा ही रेंज प्रोवाइड करेगी? क्या अगर अगले 5 साल के बाद 200 किलोमीटर रेंज आ जाए तो क्या बैटरी उसमें वारंटी क्लेम करके बैटरी चेंज करेगी कंपनी? ऐसे ऐसे कुछ सवाल मुझे हिट किए थे और मैं जानता हूं कि ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे दोस्तों। इसीलिए सारा सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैंने एक डीप रिसर्च किया है इस चीज़ पे, तभी जाके मैंने एक ईवी कार को बुक की है। तो चलिए आपको बताता हूं कि बैटरी की क्या कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों, जो मेरा सवाल था कि 400 किलोमीटर और अगर 5 साल बाद 200 किलोमीटर आ जाए, अचानक से रेंज गिर के 200 किलोमीटर पे हो जाए, तो इसके दो दो आंसर हैं। जी हाँ, पहला आंसर ये है कि कंपनी उसको वारंटी में बढ़िया ठीक करके देगी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उसे ठीक करने से मना कर दे, वारंटी क्लेम करने से मना कर दे। क्यों ऐसा दोनों जवाब दे रहा हूं मैं? चलिए बात करते हैं कंपनी क्या कहती है अपनी वारंटी के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का ये कहना है कि अगर कस्टमर फर्स्ट ओनर है, गाड़ी का कस्टमर फर्स्ट ओनर है और कंपनी के द्वारा बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, प्रॉपरली अगर फॉलो कर रहा है तो कंपनी उस पे वारंटी क्लेम करेगी और उस कार की बैटरी को या तो उससे बन पाएगा तो बनाएगी या फिर उसको रिप्लेस करके देगी। तो क्या क्या है टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों, और किस केस में कंपनी क्लेम करने से मना कर सकती है वारंटी को, बताता हूं आपको। बने रहिएगा पूरे वीडियो पर, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, मेरे जैसे एक छुटपुटिए यूट्यूबर को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कंपनी क्या कहती है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैंने नोट डाउन करके रखा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसको निकाला है हर जगह से, और चलिए आपको बताता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, कंपनी की जो पहली टर्म एंड कंडीशन है वो ये है, अगर 3 DC फास्ट चार्जिंग करते हैं आप गाड़ी के साथ, मान लीजिए आप कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हैं और 3 DC फास्ट चार्जिंग लगातार करते हैं, तो उसके बाद ये कंपलसरी हो जाएगा कि आप एक AC स्लो चार्ज करें। जी हाँ दोस्तों, 3 लगातार DC फास्ट चार्जिंग के बाद एक AC स्लो चार्जिंग कंपलसरी हो जाएगा, वरना आपकी लाइफ टाइम वारंटी जो है वो वॉइड हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो वो
ज़्यादा हीट या ज़्यादा गर्म टेम्परेचर वाले जगह पे अपने कार को चार्जिंग में नहीं लगाना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, सामने ऊपर छत में शेड भी नहीं है और गाड़ी को एकदम धूप में खड़ी करके आप चार्ज में लगाते हैं, तो वैसे में आपकी बैटरी का डिग्रेडेशन होना तय है और वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सेफ प्रैक्टिस भी नहीं है, साथ ही साथ ये कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में भी आती है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी चार्जिंग, मैंने कहाँ चार्जिंग की, कब डीसी चार्जिंग की, कब एसी चार्जिंग की, ये कंपनी को कैसे पता चल जाएगा, तो बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों। उनके पास एक कोड होता है, तो आप जब भी गाड़ी सर्विस के लिए लेकर जाएंगे वो कोड कार में लगाएंगे, कार उनकी सारी डिटेल्स दे देगी कि आपने कब चार्ज की, कितने घंटे चार्ज की और किस चार्जर पे चार्ज की, सब कुछ वो बता देगी कार। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी कर लेंगे कंपनी को कैसे पता चलेगा। बात करें अगले टर्म्स एंड कंडीशंस की दोस्तों, तो चलिए, कभी भी दोस्तों जैसे आपको अपनी गाड़ी आइडल खड़ी करके रखनी है 10 दिन 15 दिन, या मान लीजिए कभी कभी यूज नहीं होती है तो एक एक महीना भी गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है ईवी कार्स के लिए कि अगर गाड़ी 10 दिन 15 दिन खड़ी है तो या तो उसकी बैटरी 100% तक नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी बैटरी 10% से डाउन यानी 0% 5% ये होना चाहिए। या तो आप उसको 40% से 60% के बीच में मेंटेन करके रखो और तभी चार्जिंग मतलब आइडल मोड में रखो, वरना अगर आप 100% पे रखते हैं तो वो भी आपके गाड़ी के लिए हार्मफुल है, साथ ही साथ आपका वारंटी भी वॉइड हो सकता है। और ना ही कभी 0% या 10% से नीचे पर अपनी गाड़ी को आइडल में खड़ी करके रखो। हमेशा जब भी खड़ी करनी हो 40 से 60% के बीच में बैटरी को मेंटेन कीजिए। इससे आपकी बैटरी लाइफ भी अच्छी होगी, गाड़ी की बैटरी चलेगी भी ज़्यादा, साथ ही साथ अगर आपको कभी वारंटी क्लेम करना पड़े तो आसानी से हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो दोस्तों अगला टर्म्स एंड कंडीशन है नो डीप डिस्चार्जिंग। डीप डिस्चार्जिंग का मतलब मैं आपको बताता चलूं कि जैसे आप 100% चार्ज करके अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी हर 2-3 दिन में चार्ज करनी पड़ती है या हो सकता है कि डेली चार्ज करनी पड़े, एक दिन में आप 100% बैटरी यूज कर लेते हैं, तो कभी भी अपनी गाड़ी को चलाते वक्त बैटरी को 25% से 20% तक रिजर्व रखिए। कभी भी 20% से नीचे बैटरी लेकर मत जाइए, अन्यथा वो एक इमरजेंसी हो। इमरजेंसी में बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है कि चलाते वक्त गाड़ी की बैटरी को 20% से नीचे लेकर जाइए। इससे आपकी बैटरी को भी हार्म होता है, गाड़ी को भी हार्म होता है और आपकी वारंटी तो चली ही जाएगी। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जो दोस्तों जो मैंने आपको बताने के लिए लिख के रखा था। चलिए बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन भी हो सकती है जो कि मैं गाड़ी लेने के बाद अगर मुझे कुछ जानकारी होती है मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो करते हैं फिर भी आपके गाड़ी में एक अचानक से डाउनग्रेड आती है बैटरी और रेंज में, तो डेफिनेटली आपकी बैटरी वारंटी में क्लेम होगी और साथ ही साथ उसमें या तो वो उसको बना के देगी कंपनी, और या फिर अगर वो बनने के लायक नहीं होगी तो उसमें चेंज करके देगी। तो चेंज करके देने का क्या नियम है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी की बैटरी अगर कंपनी के द्वारा चेंज की करके दी जाती है तो उसका एक ही नियम है कि जितना SOH आपके बैटरी का है स्टेट ऑफ हेल्थ, उतना ही SOH वाला कोई दूसरा बैटरी कंपनी चेंज करके देती है। कंपनी नई बैटरी नहीं देती है। तो SOH पे भी एक डीप डिस्कशन है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है SOH ऑफ बैटरी, इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो SOH का मतलब बताते चलूँ आपको। SOH का मतलब SOH का फुल फॉर्म होगा दोस्तों स्टेट ऑफ हेल्थ। तो बैटरी जो होती है उसका एक स्टेट ऑफ हेल्थ होता है। तो जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो बैटरी होती है उसका SOH होता है 100%, और नेचुरल वियर एंड टियर, नेचुरल डिग्रेडेशन के वजह से जैसे जैसे टाइम बीतता है और हम गाड़ी को यूज करते हैं तो उसकी बैटरी की हेल्थ थोड़ी 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 गिरते रहती है। जैसे कि मान लीजिए
आज हमने नई गाड़ी ली और उसका SOH 100% है, हो सकता है अगले 5 साल बाद उसका SOH गिर के 95% हो जाए। तो दोस्तों, SOH के बारे में भी कंपनी का एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है। कंपनी बताती है कि बैटरी तो डिग्रेड होगी, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कंपनी का मानना है कि लाइफ टाइम वारंटी का मतलब होता है लगभग 15 सालों की वारंटी, जो कि एक कस्टमर 15 साल तक गाड़ी का फर्स्ट ओनर होता है तो लाइफ टाइम वारंटी उस पर कवर होगी। तो 15 सालों में उस गाड़ी की नेचुरल डिग्रेडेशन का एक क्राइटेरिया कंपनी द्वारा फिक्स किया गया है, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है दोस्तों, लेकिन हाँ, उसका टोटल आइडिया मैं आपको दे दूंगा और जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी शेयर करूंगा। तो उस 15 साल का डिग्रेडेशन का क्राइटेरिया ऐसा है दोस्तों कि अगर आप नई गाड़ी लेते हैं और स्टेट ऑफ हेल्थ 100% है, तो 12 से 15 साल के बाद भी स्टेट ऑफ हेल्थ मिनिमम से मिनिमम 15 साल तक 75% तक गिरेगा दोस्तों। 75% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, ये कंपनी का कहना है। अगर उससे पहले आपका बैटरी 70%, 70 या उससे ज़्यादा डिग्रेड कर जाता है, यानी रेंज अचानक गिर जाता है, या SOH जो बता रहा हूँ स्टेट ऑफ हेल्थ 100 से सीधा 70 या उससे नीचे आ जाता है 10-12 साल के अंदर, तो ये दोस्तों ये कंपनी की वारंटी में क्लेम होगी। कंपनी उसको रीमैन्युफैक्चर करेगी, बनाएगी, बनाकर देगी आपकी बैटरी, या फिर जैसा कि मैंने पहले बताया सेम SOH वाली कोई दूसरी बैटरी आपकी गाड़ी में प्रोवाइड कराएगी कंपनी। तो ये थी अभी की हमारी पूरी रिसर्च ईवी गाड़ियों की बैटरी के बारे में। जरूर बताइएगा कमेंट्स में दोस्तों कि आपको कैसी लगी वीडियो, और मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन ला के देता रहूँगा। अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं दोस्तों, आप सपोर्ट करेंगे तो एक दिन मैं भी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। अभी के लिए सबको राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।